What my problem statement here is, I want to create a dice where the probability of getting an even number is greater than the probability of getting an odd number. So basically we are going to create a biased dice. So let's see what an unbiased dice is. So आपने लूडो खेला होगा, स्नेक एंड लैडर्स, तो we use a dice to cast and get a value from the dice. So you get a set of 6 numbers, 1 2 3 4 5 and 6. So out of that we get a number, luckily in a lucky fashion. So the probability of getting that number is 1 by 6, and randomly you will get some numbers. You will get 4 6 1 or 2. So we have to create a dice where the probability of getting an even number 2 4 and 6 is higher than the probability of getting 1 3 and 5. So we know that our result set will lie in between from 1 to 6, क्योंकि एक ही डाइस है, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं. तो if you want, you can pause the video and think about a logic how we can create this. Now let's discuss what kind of a logic we can put here is, क्योंकि ये रिज़ल्ट सेट बहुत ही छोटा है, 1 से लेके 6 में अगर हम रैंडमली पिक करेंगे नंबर, तो उसमें मतलब ईजी नहीं पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा बड़ा सेट होगा हमारे लिए उतना ईजी है और उतना बेटर है, उतना रैंडमली वैल्यू आएगा. तो मैं क्या करूँगा, इस रिज़ल्ट सेट को 6 नंबर से और बढ़ा देता हूँ. सो वील टेक ए रिज़ल्ट सेट ऑफ टिल 12. सो वील टेक ए रिज़ल्ट सेट 1 to 6 और 7 to 12. तो अभी आप इसमें जब देखोगे तो 1 से लेके जो 6 तक की वैल्यूज़ है, इसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 ही रहेगी. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे और जब भी ये वैल्यूज़ आएंगी तो इसको डायरेक्टली पिक कर लेंगे. लेकिन जब 7 से लेकर 12 तक है तो हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं जिससे कि इन केसेस में हमारी इवन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और ऑड की प्रोबेबिलिटी घट जाए. तो जब भी ऐसा कुछ वैल्यूज़ आएगा जिसका रैंडम वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो उसके लिए हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन बनाएंगे और उस मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके उसमें से वैल्यू इस रिज़ल्ट सेट में लेंगे. ओके, तो अभी क्या है कि हम लोग एक नॉर्मल सा लॉजिक लगा के देखते हैं. हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं नंबर्स को और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा. तो 7 को डिवाइड किया 2 से, 3 4 4 5 5 6. तो इसमें अगर मैं देखूं तो वी हैव 4 4 and 6 3 even, 3 5 5 as 3 odd. तो अपने पास यहाँ पर 3 इवन नंबर्स हो गए और 3 ऑड हो गए. तो प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट द सेम. सो ये लॉजिक फ़र्क नहीं करेगा. तो कुछ और सोचते हैं इसके बारे में. अभी हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि वी विल ट्राई टू डिवाइडेड बाई 6 एंड गेट द रिमाइंडर्स. सो बेसिक लैंग्वेज में इसको मॉड कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, कि आप मॉड निकाल लो और मॉड निकाल कर हम लोग जस्ट चेक करेंगे कि क्या वर्क करता है कि नहीं करता है. तो अगर हम मॉड निकालेंगे बाई 6 तो विल गेट 1 2 3 4 5 and 6. अब क्योंकि ये रिजल्ट सेट सेम टू सेम अपने पुराने वाले के सेट के बराबर ही है तो इट वोंट वर्क. तो कोई काम नहीं आया ये हमारे. तो इससे बेटर है कि हम कुछ और टाइप का लॉजिक बनाएं यहाँ पर, कुछ कॉम्बिनेशन टाइप में, जिससे कि हमारी मेन जो टास्क है वो हो जाए. तो अभी हम क्या करेंगे कि जब भी हमें ऑड नंबर मिलेगा हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उस पर मॉड लगाएंगे 6 का. और अगर इवन नंबर है तो हम लोग डायरेक्टली 6 का मॉड ले लेंगे. तो क्या ये हमारा पर्पस सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेट्स सी. 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट हियर इज़ 3, और 3 को फिर मॉड करेंगे तो विल गेट 3 अगेन. और 8 इवन नंबर है तो विल डायरेक्टली डू ए मॉड फ्रॉम 6, तो विल गेट 2. 9 ऑड है, डिवाइड करेंगे 2 से, विल गेट 4 एंड 4 मॉड 6 विल गिव मी 4. 10 आ गया, 10 इज़ इवन, डायरेक्टली 6 से मॉड कर दो, 4 मिल जाएगा. 11 डिवाइडेड बाई 2 5 5 का 6 से मॉड करेंगे तो विल गेट 5 इटसेल्फ. और फिर आ गया 12 को अगर हम मॉड करेंगे 6 से तो विल गेट 0.
और 0 का अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 0 विल बी ऑलवेज आवर 6। तो प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे अब कि क्या प्रोबेबिलिटी यार ये इवन की मोर हुई कि नहीं। तो वील सी, वी हैव 1 ऑड 2 एंड वी हैव 1 2 3 4 इवन। तो 4 इवन हो गए और 2 ऑड हो गए। सो नाउ फाइनली वी हैव अचीव्ड इट कि हाँ वी हैव 4 even numbers and 2 odd numbers. The probability of even is increased and the probability of odd is decreased, is less than the probability of the even numbers. इसको इरेज कर देता हूँ और फिर देखता हूँ एक बड़े डेटा सेट के लिए। सो विल इंक्रीज द डेटा सेट बाई 6 नंबर्स, तो अब ये 24 तक हो जाएगा। और अगर ये लॉजिक्स पे भी वर्क करता है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क फॉर द बिगर डेटा सेट ऑल्सो। तो वी हैव टेकन द नंबर्स टिल 23। अभी जल्दी से लाइन खींच करके what we'll do is we will divide all the odd numbers first. So we'll divide 19 by 2, so we'll get 9. We'll divide 21 by 2, we'll get 10. We'll divide 23 by 2, we'll get 11. 6 से मॉड करके अब जल्दी जल्दी वैल्यूज़ देखेंगे तो 0, फिर 9 mod 6 will be giving me 3, 20 mod 6 will be giving me 2, 10 mod 6 will be giving me 4, and 22 mod 6 will be giving me again 4, 23 is 11, 11 mod 6 will give me 5. Let's check the even odd probabilities. So we have got 4 even numbers and 2 odd numbers, so the probability is again good for the even numbers and less for the odd numbers. So let's conclude it, since we have already seen the logic working in two set of ranges. So we'll increase the range to 1 or 1 to 54 and we'll try to pick a value from this 1 to 54 range. So bigger the range is, the more random we'll get the values from it. So if the number is coming as even, so we'll directly take a remainder from 6, and if the number is 0, the value or answer will be equal to 6. Okay, so what happens when we are getting an odd value from the random function? What we will be doing is we will be dividing the number with 2, so n divided by 2, and after this the result will be mod with 6. So whatever value comes, it will be our result from the dice. So there can be a multiple set of solutions for this. This is my solution. Feel free to add your solutions in the comment section and I will look into it, and if it is good we will try to follow that also. And what we will be doing is we will be writing a code in the next video using C++ or some other language, and later that we will try to create a web UI where the dice movement you can see based on this random function itself.